जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, समस्त भाइयों की, समस्त बहनों की। मैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ परम उदार भाइयों से, बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर हमारे भाइयों को हमारा प्रसारण, हमारी चर्चा, हमारा कार्य मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित अगर अच्छा लगे तो हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग अपना आशीर्वाद इस धर्म के काम में देने की कृपा करें। इसलिए कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्रभु की चीज़ जो है प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु की जो चीज़ है उसे मैं प्रभु के सन्मुख समर्पित कर रहा हूँ और साथ ही साथ इस महान ग्रंथ को आप सबकी सेवा में इसे बना करके मैं शेयर कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। आप लोग देखिए, इस मानवता से संबंधित कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सर्ग नंबर 7 सुग्रीव का श्री राम को समझाना तथा श्री राम को उनको कार्य सिद्धि का विश्वास, भरोसा दिलाना। मित्रों, मित्र का कर्तव्य है, मित्र का कार्य है कि अगर मित्र के ऊपर कोई विपत्ति हो, कोई संकट हो, कोई दुख हो, कोई समस्या हो, उसका निस्तारण करे, उसका समाधान करे, उस समस्या को, उस परेशानी को समाप्त करे या करवाए। यही मित्र की पहचान है। मित्र अपना भाई भी है और मित्र को चाहिए कि मित्र की सदा सहायता करे। अब सुदामा और कृष्ण की मित्रता का जो उल्लेख मिलता है, चरित्र मिलता है, विचार मिलता है, सुदामा और कृष्ण के विचारों वाले मित्र ज़्यादा कदा ही मिलेंगे। तो मैं विनोद दुबे, पवित्र पावनी कर्मभूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान की चर्चा कर रहा हूँ। अब देखना यह है कि इस भगवान की चर्चा में हमारे कितने बंधु लोग, कितने हमारे देशवासी हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से भाई हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत से हमारे भाई निरंतर जो है जुड़ रहे हैं। यह प्रसारण हम ऑफलाइन बना करके अपने भाइयों को दिखा रहा हूँ। तो गुरुदेव महाराज की जय, पवित्र पावनी गंगा मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का सबका कल्याण हो। जय माता दी। तो श्री राम ने शोक से पीड़ित होकर, दुखी होकर के जब ऐसी बात कही, इस तरह की बात कही, तब वानर राज सुग्रीव भगवान श्री राम की बात को सुन करके रोने लगे। सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए।
और वह हाथ जोड़ करके रोते हुए कंठ से, रोते हुए गले से इस प्रकार गदगद वाणी में बोले कि हे प्रभु। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, उसका पराक्रम किस प्रकार से कैसा है, अथवा वह किस वंशज का है, किस जात का है, इन सब बातों का प्रभु मैं नहीं जानता हूँ। इन सब बातों की जानकारी प्रभु हमें नहीं है, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा, इस प्रकार से उपाय करूँगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए, आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए हे शत्रुवीर, आप शोक का परित्याग कर दीजिए, अपने हृदय से आप शोक का परित्याग कर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं हर प्रकार से, हर तरह से आपकी सहायता करूंगा। हरिओम। मैं आपके संतोष के लिए, जिस प्रकार से आप खुशी हो, मैं आपकी परेशानी समाप्त करने के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके, रावण की हत्या करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा, दिखाऊंगा, जिससे आप अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। प्रभु, इस तरह मन में व्याकुलता लाना बेकार है। जिस प्रकार से आप अपने मन में व्याकुलता ला रहे हैं प्रभु, इससे बेकार है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है, जो साहस है, उसका स्मरण कीजिए। आपके अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको याद कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना लेना, कमजोर बना लेना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना है। जिस प्रकार से आप धीरज खो रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। साथ ही साथ आप जैसे महापुरुषों के लिए यह उचित भी नहीं, ठीक भी नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान दुख प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से आपकी पत्नी को निशाचर हर लिया, उसी प्रकार से हमारी पत्नी को हमारे भाई बाली ने हर लिया। हम भी स्त्री के कष्ट से दुखी हैं, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता हूं। जिस प्रकार से आप शोक कर रहे हैं, मैं इस तरह से शोक नहीं करता हूं। और साथ ही साथ ना धैर्य ही छोड़ता हूं, हिम्मते मरते खुदा। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं। युद्ध में वही विजयी होता है जिसके अंदर शक्ति हो, बाहुबल हो। सुग्रीव ने कहा कि मैं आपकी तरह धीरज नहीं छोड़ रहा हूं, मैं आशा लिए, आशा ही जीवन है, आशा से जी रहा हूं। यद्यप मैं एक साधारण वानर हूं, हे प्रभु, हम एक साधारण वानर हूं, फिर भी अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। फिर आप जैसे महात्मा, उदार, सुसज्जित और धैर्यवान महापुरुष शोक ना करें, कष्ट ना करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है, आपके लिए कहना क्या है। दोस्तों, फिर सुग्रीव ने कहा कि आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोको, साहस करके। जो आपके इस प्रकार से आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, इन्हें रोको।
पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग ना करें। आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय, तरकीब विचार करके या विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, साथियों वह कष्ट नहीं पाता है। जब परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियों का चिंतन करते हुए कि किस प्रकार से इस कार्य को किया जाए और इस कार्य में हमें जो है सफलता प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का विचार बना करके साथियों अगर कार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हर हाल में सफलता प्राप्त होगी। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, अगर कोई विपत्ति आ जाए तो मनुष्य क्या है, घबरा जाता है। घबराहट में उसका आधा कार्य जो है बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में पड़ा रहता है, वह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर अंत में डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूं, सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु मैं जो है हाथ जोड़ता हूं, प्रेम युक्त अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का आश्रय ले, पुरुषार्थ का सहारा लेकर के शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर आप ना दें। हरिओम नारायण। जो शोक का अनुसरण करते हैं, जो लोग शोक का अनुसरण करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता और उनका तेज भी मित्रों क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, चला जाता है। अतः हे प्रभु आप शोक ना करें। हे राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को जो है त्याग दीजिए, शोक को निकाल दीजिए और केवल धैर्य का सहारा ले, धैर्य का आश्रय ले। आप मैं मित्रता के नाते नहीं, मैं जो है मित्रता के नाते नहीं आपको हित की सलाह देता हूं, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आपको शिक्षा मैं नहीं दे रहा हूं। आप मेरी मैत्री मित्रता का आदर करते हुए आप कदापि शोक ना करें। हरिओम। सुग्रीव ने जब मधुर बाड़ी में इस प्रकार से भगवान श्री राम को सांत्वना दी, भरोसा दिलाया सुग्रीव ने, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्रों से पोंछ लिया। भगवान श्री राम जब रो रहे थे, सुग्रीव ने इस प्रकार से सांत्वना दी तो भगवान श्री राम ने अपने अश्रु को, अपने आंसू को पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोका जिस प्रकार से भगवान श्री राम शोक से ग्रसित थे, सुग्रीव के वचनों से शोक का परित्याग करके कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर दोस्त सुग्रीव को अपने हृदय से अपनी अखबारी में भर लिया और
इस प्रकार से कहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 7 आज के प्रसारण की कथा। जय हो गुरुदेव महाराज की। हरिओम नारायण। भगवान श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, एक अस्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया। एक मित्र का जो कर्तव्य है, एक मित्र को जो कहना चाहिए वही आपने किया। आपने वही किया। तुम्हारा कार्य सर्वदा उचित और तुम्हारे योग्य है। हे सखे, तुम्हारे आश्वासन से, जिस प्रकार से आपने हमें आश्वासन दिया, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम्हारे आश्वासन से मुझे अब पूर्ण सांत्वना, पूर्ण भरोसा मिल गया। अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारी तरह बंधु का विशेषता, तुम्हारी तरह दोस्त का विशेषता ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है। अगर अपने ऊपर संकट पड़ा हुआ हो, विपत्ति पड़ी हो, उस समय अगर आपकी कोई मदद कर दे, आपसे कोई दोस्ती कर ले, आपकी कोई सहायता कर ले तो बहुत बढ़िया है, सोने में सुहागा हो जाता है। इस प्रकार के मित्र जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी, आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी, तो साथियों इस प्रकार के मित्र आपको बहुत कम ही मिलेंगे। हरिओम नारायण। और मित्र वही है जो मुसीबत में, जो संकट में आपका साथ दे। कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा कुछ कार्य कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाए, बड़े अच्छी तरह से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा है, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़ा संपन्न है और बड़े अच्छे से इनका गुजर बसर हो रहा है, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि फला व्यक्ति का कुछ जो है नुकसान हो जाए, परेशान हो जाए। हरिओम। तो भैया राम भय जय दाहिने समय दाहिने होई, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसकी मदद, जिसकी सहायता, जिसका सहयोग स्वयं परमपिता परमेश्वर करता हो, उसका कोई क्या कर लेगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूरे खुदा होता है। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो जिसके रक्षक, जिसकी देख रेख करने वाले दया निधान हैं, उसका कौन कोई क्या कर लेगा। हरिओम नारायण। कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की तुम्हारी तरह मित्र मिलना बड़ा कठिन है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी, मैथिली सीता तथा रुद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार मैं सारा मनोरथ आपका पूर्ण करूंगा। भगवान श्री राम सुग्रीव से कह रहे हैं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा सारा मनोरथ जो है पूर्ण करूंगा। हे वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली की वध आज करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठ नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। भगवान श्री राम कह रहे कि मैं झूठ नहीं बोलता और भविष्य में
कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, कसम खाता हूँ और तुम्हें जो है विश्वास दिलाने के लिए सत्य की शपथ खाता हूँ। मित्रों, श्री रघुनाथ जी की बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुन करके अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई होगी ना। अगर किसी का कोई कार्य रुका हुआ हो और उसमें अगर कोई सहायता करना शुरू कर दे तो लोग जो है प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो सारे वानर बड़े प्रसन्न हुए। तो भैया, जब प्रसन्नता इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए दोनों नर और वानर, श्री राम और सुग्रीव ने परस्पर सुख और दुख की बातें कही जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थी। आपस में दोनों ने मंत्रणाएं की जो उस समय जरूरी था। राजाधिराज महाराजा श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य की सिद्धि हुआ ही माना। सुग्रीव, जब भगवान श्री राम ने इस प्रकार से तरह सारी बातें बताई तो सुग्रीव के मन में विश्वास हो गया कि हमारा कार्य अब जो है निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाएगा। तो जय जय श्री सीताराम। तो साथियों, ये तो था श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 7, जो मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से हमने सुनाया। आशा है हमारे भाई लोग इसे सुनेंगे। इसमें अगर कहीं कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगी तो आप सब हमें क्षमा करेंगे। इसलिए भगवान की कथा है, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है। और हम गृहस्थ आश्रम से रह करके, उत्तर प्रदेश से रह करके जो कुछ भी भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, भगवान की आराधना, वंदना मुझसे हो पा रहा है, मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ हम अपने समस्त भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई लोग भी भगवान की चर्चा में, भगवान की आराधना में, भगवान की वंदना में, भक्ति में अपना कदम आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर से भक्ति जो है कभी भी निष्फल नहीं होती। भगवान की भक्ति करके, देवताओं की भक्ति करके, ये देवी देवताओं की भक्ति प्राप्त करके हमारे बहुत से लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर ली है। तो हम जग के कल्याण के लिए कामना करता हूँ। साथ ही साथ सबसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हमारे भाई लोग भक्ति के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएं। और अगर हमारा विचार, हमारा कार्य अगर आप सबको अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। यूट्यूबर हरिओम विनोद प्रहरी यूट्यूबर से आप लोग जुड़ें और धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। आप सबका भगवान आशुतोष कल्याण करें, इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मानवता लाइए, दानवता भगाइए। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा परमो धर्म। चाहे किसी की भी सेवा, चाहे जीवों की हो, चाहे जंतुओं की हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछियों की हो, सेवा तो सेवा ही है। तो हमारे भाई लोग अपने अपने क्षेत्र में सेवा से जुड़ें और धर्म के क्षेत्र में अपना वर्चस्व आप लोग कायम करें। हम यही शुभकामना देता हूं कि सबका सबसे प्रेम हो। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।